तो जो योगी होता है वो कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्म करता है, और वे ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना ही उसके कर्मों में क्या होता है, आसक्त होता है। और इसके साथ ही वो क्या है कि सभी संकल्पों का भी त्याग करने वाला होता है। तो जो ऐसा योगी होता है वो योग में स्थिर हो जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं कि ये योगारूढ़ हो गया है। तो अब हम आगे के श्लोक को लेते हैं। जो ये 5वां श्लोक है वहां से हम आज शुरू करेंगे। कोई पढ़ना चाहेगा या फिर कंटिन्यू करें? यस, कोई आना चाहता है आगे तो सुना सकते हैं श्लोक। नहीं तो कंटिन्यू करते हैं फिर। यस, कंटिन्यू ठीक है, करें जी। यस। तो अगला श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये वाला। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अपना उद्धार करने के लिए मनुष्य जो है स्वतंत्र है। वो स्वतंत्र है कि या तो अपना उद्धार करे या पतन में जाए, है ना। तो इस श्लोक में भगवान मनुष्य मात्र को अपना उद्धार करने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो यहाँ पर आया है उद्धरे दात्मनात्मानम, तो अपने आप से अपना उद्धार करो। ये वो कह रहे हैं कि यदि आत्मा के द्वारा ही आत्मा का उद्धार हो सकता है, क्योंकि ध्यान में भी हम क्या देखते हैं कि हम अपनी आत्मा के द्वारा जब हम आत्मा से जुड़ते हैं। ध्यान की भी परिभाषा को अगर हम ले तो हम यही देखते हैं कि आत्मा के द्वारा आत्मा से साक्षात्कार, यही माना जाता है ना। या फिर हम एक दूसरी परिभाषा लेते हैं कि चैतन्य का चैतन्यता से योग, इसको ध्यान कहते हैं। तो हम अपना उद्धार चाहते हैं तो हमको अपने आप ही, अपने स्वयं ही अपने अंदर जाकर आत्मा के स्वरूप के द्वारा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना होगा। इसमें कोई भी अगर कोई कहे कि हम बाहरी कोई भी हमको आकर कहे कि आप आत्मा के अंदर डूब सकते हो, नहीं, लेकिन हमको उद्धार करने के लिए हमको स्वयं ही अंदर जाना पड़ेगा। और इसके लिए हमको क्या है कि जब तक कि जो हम संसारिक भौतिक वस्तुओं में अपना संबंध बनाते रहेंगे जो कि जड़ है, हमको पता है वो नश्वर है, तो तब तक हमको क्या है कि हम अपने अंदर की तरफ नहीं मुड़ सकते। तो वो जो संसारिक जो है जितने भी साधन है वो हमारे को क्या है, बंधन में डालने वाले हैं। और जो परमात्मा है केवल वो ही अपने हैं, है ना। आत्मा का आत्मा के साथ ही मिलन हो सकता है। जो दो सम तरह की वस्तुएं होंगी उन्हीं का आपस में मिलन होगा, है ना, और वही दूर तक चलेगा भी। तो इसी तरह हमको ये यहाँ पे कहा गया है कि हमको आत्मा की, परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमको इंद्रियों, मन, बुद्धि इसकी आवश्यकता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर जितना हम बाहर जाएंगे तो हम उतना हम अंदर नहीं डूब सकते। तो ऐसा उद्धार करने के लिए जो हमको क्या है, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी यही कहा गया है कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करो और योगाभ्यास करो, और योग आरूढ़ हो जाओ, योग में दृढ़ हो जाओ। और जो ऐसा नहीं करता उसका क्या होता है, उसका पतन होगा। वो उद्धार होना क्या है, ऊपर की उठना, ऊर्ध्व गति को उद्धार कहते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, संसार की मोह माया में ही फंसे रहेंगे, तो हमारा क्या होगा, अधोगति होगी, हमारा जो होगा पतन हो जाएगा, तो हम योगी नहीं बन सकेंगे। तो हमको अपना उद्धार करने के लिए क्या है, स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ेगा। और इसके बाद अगले उसमें आया है कि हम जो हमारी आत्मा है, जो हम स्वयं ही अपने मित्र हैं और स्वयं ही अपने शत्रु हैं। आत्मेव ह्यात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। हम स्वयं ही अपने मित्र हैं और स्वयं ही अपने शत्रु हैं। अब ये कैसे है? इसको अगर ऐसा देखा जाए कि यदि हमारा जो है, जो मन है, मन अगर अशुद्ध है तो वो क्या है, शत्रु है हमारा। वो हमको कहाँ की तरफ ले जाएगा, वो हमको संसार की तरफ लेकर जाता है। संसार की वस्तुओं और संबंधों में हमको वो प्रभावित करेगा, हमको कहेगा कि उधर को ही चलो। और जबकि हम जानते हैं कि जो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो नश्वर है, उनका आरंभ भी होता है, अंत भी होता है ना, संयोग भी है और वियोग भी है, और दोनों ही दुखकारी है। तो जो संसार को अपना समझने की भूल कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं, वो संसार में ही बंध जाते हैं, है ना। तो जब संसार में बन जाएंगे तो हमारे के ये क्या होगा,
ये बंधन कारक होगा, हम जन्म मरण के बंधनों में पड़ जाएंगे। तो इस तरह ये जो हमारा मन है, ये हमारा क्या है, वो हमारा क्या बन जाएगा, शत्रु बन जाएगा। वो हमको उद्धार करने में हमारे सहायता नहीं करेगा, बल्कि हमको पतन की ओर ले जाएगा। तो इसके विपरीत अगर हम देखें कि जो हमारा शुद्ध सात्विक मन है ना, वो हमारा क्या है, वो हमारा मित्र है। जैसे मित्र हम किसको कहते हैं, जो हमारा उद्धार करे, जो हमको अच्छी बात बताए, जो हमारे हमेशा हमारा साथ दे, हमको ऊंचा उठाए, हमेशा मोटिवेट करे, इसको ही तो हम मित्र कहते हैं ना, संसारिक भाषा में भी। तो ऐसे सही ही बात। जो हमारा सात्विक मन है, जो हमारा मित्र है, क्योंकि वे हमें अपने अंदर की ओर लेके जाता है, अंतर्मुखी बनाता है। और जो शत्रु है वो क्या है, वो तो बाहरमुखी है। जो हमारे जो मित्र नहीं है, जो हमारा अच्छा नहीं चाहेंगे, वो कहाँ कहेंगे, हमको कहेंगे एंटरटेनमेंट में चलो और इधर संसार में लिप्त हो, क्या रखा है ध्यान में, है ना, बाहिर्मुखी है। और हमको क्या, जो हमारे वास्तविक मित्र है, वो हमको क्या कहेंगे कि ध्यान करो, नहीं दृढ़ होना चाहिए, है ना, अंतर्मुखी वो हमको बनाएंगे। तो और ऐसे ही है कि वो मित्र, जो हमारा जो सात्विक मन होगा, वो क्या है, संसार की वस्तुओं से प्रभावित भी नहीं होगा, है ना, और उसके अधीन भी नहीं होगा, क्योंकि वो दृढ़ रहेगा कि हमको नहीं, अच्छे उद्धार की तरफ ही चलना है, हमको ऊपर ही उठना है। तो ऐसे जो होते हैं वो निर्लिप्त होते हैं। तो इस तरह ये जो हमारा सात्विक मन है, वो हमारा मित्र है। तो यहाँ पे हमको ये समझ आया कि आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है, और अपना शत्रु भी जो है वो सम ही है, क्योंकि हम स्वयं ही अपना उद्धार कर सकते हैं। किसी के कहने से मोटिवेट जरूर हो सकते हैं, किसी से हम प्रभावित होके हम जरूर ध्यान ध्यान में जैसे जाते हैं, तो प्रभावित होके हम ऊंचा उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि केवल वो ही है, उसी के द्वारा ऐसे नहीं, हमको तो अपने आप से अपने आप ही दृढ़ होना पड़ेगा, हमको अपने आप से ही अपना उद्धार करना पड़ेगा। तो इस तरह ये कहा गया है कि आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है, और स्वयं ही अपना क्या है, शत्रु है। तो अब ये आगे के श्लोक में आ रहे हैं कि ये तो हमने मान लिया कि स्वयं मित्र है और स्वयं शत्रु है, तो कैसे ये है, कैसे हम स्वयं के मित्र और शत्रु हैं, ये अगले श्लोक में आ रहा है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मेव शत्रुता शत्रुवत्। तो आत्मा आत्मा का बंधु और मित्र है। उसके लिए हम क्या करना जरूरी है कि जिसने आत्मा से ही आत्मा पर विजय प्राप्त कर ली, वो क्या हो गया, वो तो मित्र बन गया ना, मित्र, उसने विजय प्राप्त कर ली। और असत पदार्थों का आश्रय को उसने त्याग कर दिया। जो संसार के जितने भी हैं पदार्थ है जिस पर हम आश्रित हो जाते हैं, क्योंकि हमने छठे अध्याय के ही पहले श्लोक में सबसे पहला वर्ड हमने क्या पढ़ा था, अनाश्रिता कर्म फल, अगर याद होगा। तो अनाश्रित, सबसे पहले हमको किसी पे भी आश्रित नहीं होना है, हमको अपने स्वरूप में आश्रित होना है। किसी भी संसार की वस्तुओं का हमको क्या है, आश्रय नहीं लेना, उनमें लिप्त नहीं होना कि उनके बिना हम नहीं रह सकते। तो ऐसा, ऐसे जो असत पदार्थों पर उसका त्याग कर देता है और अपने सम स्वरूप में जो स्थित हो गया है, उसने आपको अपने आप को जीत लिया है ना। जीत हम कब मानेंगे, जिसने की अपनी सब इंद्रियों का पर और सब पर उसने जीत प्राप्त कर लिया, वो किसी, वो सब पांति निर्लिप्त है, वो लिप्त है ही नहीं संसार की किसी भी वस्तु में। तो इस सब पहचान क्या है कि वो उसका जो अंतःकरण होगा वो हमेशा क्या होगा, समता में रहेगा। ऐसे योगी का हमने पहले भी हमने यही पढ़ रहे हैं ना, कितने श्लोकों में हमने यही कहा कि समभाव बहुत जरूरी है, कि अनुकूलता और प्रतिकूलता, चाहे कोई अनुकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल हो, तो इन सब में क्या है, हमेशा सम रहना है। तो सम रहने में भी क्या है कि कैसे सम रहा जाए, तो इसके लिए भी कहा गया है कि जैसे हमारा जो मन होता है, वो कभी तो उच्च श्रेणी का होता है और कभी निम्न श्रेणी का भी होता है। जब हमारे मन में बहुत सात्विक गुण है, भरपूर सात्विक गुण है, तो उसका अंतर कैसा होगा, शुद्ध होगा। उसमें विचार कैसे आएंगे, सात्विक आएंगे। उसका आचरण कैसा होगा, सात्विक होगा। सब कुछ उसका सात्विक ही होगा। और जो सात्विक होगा तो वो क्या होगा, ऊपर उठने वाला होगा, उसका तो उद्धार होगा ही। और जो निम्न श्रेणी का जो मन होता है, वो राजसी और तामसिक गुण उसमें परिपूर्ण होंगे, है ना। वो
राजसी होगा तो क्या होगा, हमेशा कार्यरत होगा और भौतिक साधनों के प्रति उसकी आसक्ति होगी कि मैं ये भी इकट्ठा कर लूं, ये भी ले लूं, ये मकान ले लूं, ये कार ले लूं। राजसी कर्मशील होगा वो। और तामसिक क्या होगा, वो तो आलस में रहेगा, तम गुण उसमें ज्यादा होंगे। अगर वो कोई चीज की प्राप्ति भी करना चाहेगा तो वो गलत ढंग से करेगा, वो तमस में आ जाएगा। तो हमको क्या करना है कि सात्विक गुणों को हमको अपनाकर उनको ज्यादा अपनाना है। जैसे जैसे हम सात्विक गुणों को अपनाएंगे, हमारे राजसिक और तामसिक गुण जो होंगे वो अपने आप कम होते जाएंगे। ध्यान में भी हमने ये देखा है कि जब जैसे जैसे हमारे सात्विक गुण बढ़ जाते हैं, हमारी जो आलस होता है और जो कार्य बाहर को भागने की और हमको चीजें वस्तुओं में जो हमारी आसक्ति हो जाती है, ज्यादा वस्तुएं लेने की, तो उनमें हमें हमारी अपनी आसक्ति जो क्या है अपने आप से कम हो जाती है, क्योंकि हमारा क्या है, हम सात्विक हमारे जो गुण है वो बढ़ रहे हैं, है ना। तो इस तरह जो सात्विक गुण है वो हमारे क्या होते हैं, मित्र बन जाते हैं। हमारे मित्र बन के वो तामसिक और राजसिक पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह ये हमारी आत्मा क्या है, मित्र बन गई ना। मित्र बन के उसने हमारा उद्धार की तरफ हमको ले गए। और इसके बाद ही एक इसमें शब्द आया है अनात्मना। तो जो इसके विपरीत है, ऐसी आत्मा को उन्होंने कहा, यहाँ पर कहा है अनात्मना। अनात्मना का है कि ऐसी आत्मा जो है, जो ऊपर कहे हुए उसके मुताबिक उससे उल्टा करती है, जो विपरीत करती है, जो ऐसी आत्मा है वो स्वयं ही अपनी शत्रु है। जिसमें जो ये कहती है कि संसार की वस्तुओं की तरफ चलो, जो इंद्रियां जिस पर हावी हो जाती हैं, जो आत्मा है हमारी जो उद्धार की तरफ है, उसने तो क्या किया, इंद्रियों को जीत लिया ना, इंद्रियों को अपने वश में कर लिया। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, इंद्रियों के वश में हो गई है, हम उस तरफ ही चल पड़ रहे हैं। यानी जिसने मन और इंद्रियों को अपने वश में नहीं किया, तो वो क्या है, वे स्वयं ही अपनी शत्रु है। और जिस तरह शत्रु, कोई बाहरी शत्रु तो बाद में नुकसान भी पहुंचाता है, वे स्वयं ही अपनी शत्रु है, वे स्वयं ही अपना नुकसान कर रहे हैं। नुकसान करने का मतलब क्या है कि वो अधोगति मिल जा रहे हैं, अपना उद्धार होने की जगह पतन की तरफ जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर बताया है कि अपना शत्रुवत और मित्रवत दोनों ही व्यवहार क्या है आत्मा, हम अपने आप स्वयं ही, हम अपने हमारे अंदर से ही जो भाव है वही हमारे मित्र और शत्रु है। तो अगले श्लोक में भी यही आ रहा है कि जब आत्मा आत्मा की मित्र बन गई है, तो ऐसा योगी फिर कैसा व्यवहार करेगा, है ना। उसके व्यवहार में भी तो चेंज आ जाएगा ना, जब वो ऊपर की उठ रहा है। तो ऐसा योगी हमको कैसे पता चले कि वो योगी अपना ऊपर की उठ रहा है, उसने योग में योग रूढ़ता प्राप्त कर लिया है। तो अगला श्लोक आ रहा है, जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमानयो। तो यहाँ पे भी उसके गुणों के बारे में बता रहे हैं, जितात्मना। अब सबसे पहले शब्द आया जितात्मना। तो इसका साधारण शब्दों में तो यही इसका अर्थ है, जिसने अपने मन को जीत लिया, जीत प्राप्त कर ली, किस पर, मन पर, जितात्मना। तो ऐसे मनुष्य को संसारिक पदार्थों के साथ शरीर इंद्रिया मन किसी के साथ भी उसको संबंध नहीं जोड़ता। जो ऐसा व्यक्ति होती है, उसने अपने मन पे ही कंट्रोल कर लिया। जब हम मन पे कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारी इंद्रियां भी फिर मन की तरह हो जाती है ना। मन ही तो हमको चंचल बनाता है। मन, इंद्रियां जो होती है मन को अपने वश में कर लिया था, तो उधर ही हम खिंच जाता है मन भी। लेकिन जिसने अपने मन को ही जीत लिया, वो क्या है, वो विवेकपूर्ण काम करेगा, वो इंद्रियों की तरफ जाएगा ही नहीं, है ना। तो ऐसा जितात्मना होता है। तो और ऐसे उसने क्या, अपनी आत्मा को भी मित्र बना लिया है। वह क्या है, अब आगे क्या है कि वो सब शीतोष्ण सुख दुख, जो सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, जितने भी द्वंद है, ये सारे क्या है, ऑपोजिट है ना। सर्दी गर्मी ऑपोजिट है, सुख दुख। तो जितने भी द्वंद है उनसे वो प्रभावित नहीं होता, क्योंकि या तो हमको एक तरफ चलते हैं या उसके बिल्कुल ऑपोजिट में चलते हैं। या तो हमको बड़ा सुख है, सुख नहीं है तो बहुत दुख है। तो मान है, या तो बहुत किसी ने हमारी बड़ाई कर दी तो मान है, नहीं करी तो अपमान है। तो ये सब हमारे मानसिक द्वंद इनको कहा जाता है। तो जो इन द्वंद्वों से जो होता है प्रभावित नहीं होता, जो इन द्वंद्वों में क्या है, सम रहते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता, यानी कि जो उसे पसंद है वो तो उसको सुख कर लगता है हमेशा ही। जो हमको अच्छा कोई बात अच्छी हो रही है तो हमको क्या है, हम सुखी हो जाते हैं।
और जो पसंद नहीं आता है तो वो दुखी करता है हमको। तो जो ऐसे वो दोनों में ही जो है वो सम रहता है और सारी इंद्रियां उसके वश में रहती हैं, है ना। और प्रकृति की कोई विपरीत भी परिस्थिति आती है तो हमेशा दृढ़ रहता है, बाहर की कोई भी परिस्थिति उसको क्या है प्रभावित नहीं करती। तो वे सदा तो वो सदा क्या है हमेशा शांत बना रहता है। आगे भी इसमें आया है प्रशांतस्य, जो प्रशांत रहेगा। अब प्रशांत सिर्फ ये नहीं कि बाहर से ही वो शांत है या अंदर से, दोनों तरह की शांति की जरूरत है। एक तो हम देखते हैं कि बाहर जो योगी होंगे, जो बहुत महापुरुष होंगे, बाहर से भी शांत रहते हैं, बाहर से भी ऐसे उनको कोई ज्यादा ज्यादा भी हंसी मजाक नहीं, ज्यादा दुखी भी नहीं, है ना। शांत उनका चेहरे से देख के शांति झलकती है। और क्यों? क्योंकि वो अंदर से शांत होते हैं, है ना। जो अंदर की शांति हमारी होती है वही हमारी बाहर झलकती है। देखो कहा भी जाता है कि कोई भीड़ में रहकर भी शांत रह सकता है, अकेला रह सकता है ना। क्योंकि बाहरी कोलाहल से अंदर के कोलाहल का कोई समानता नहीं है। और कोई अकेला रहकर भी अशांत रह सकता है ना। अशांत विचार उसके आते रहेंगे तो वो अशांत ही रहेगा, चाहे वो अकेला है, उसको बाहर कोई भी नहीं है। तो जो योगी होता है वो क्या है, वो प्रशांत आत्मा है। उसने क्या है, अंदर और बाहर दोनों की शांति उसके अंदर है। वो निर्विकार है, उसको संयोग वियोग किसी से भी कुछ कोई उसपे असर नहीं करता। तो ऐसा ऐसा जो व्यक्ति है उसको परमात्मा समाहिता, ऐसे व्यक्ति को परमात्मा का सहयोग प्राप्त होता है, जो जितेंद्रिय भी है, जितात्मना भी है, और जिसने जो प्रशांत है। तो ऐसा भगवान, ऐसा जो व्यक्ति है वो भगवत साक्षात्कार कर लेता है। और ऐसा ही वो सिद्ध कर्म योगी हो जाता है। कर्म तो करते हैं लेकिन सिद्ध सिद्ध योगी वो कहा जाता है ना। तो क्योंकि उसको क्या है कि परमात्मा का वो है शाश्वत आनंद उसने चख लिया है, क्योंकि शांत मन है, योगी है, उसने आत्म साक्षात कर लिया है, वो एक रूप हो गया है परमात्मा के साथ। तो उसको वो आनंद मिल गया है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवित रहते हुए भी क्या है, उन्होंने संसार को जीत लिया होता है, तो वो क्या होते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे ही उनकी आत्मा का स्तर भी क्या है, बहुत ऊंचा उठ जाता है। तो उन्होंने अपना उद्धार भी कैसे कर लिया, स्वयं ही करा ना। अपनी मन को भी खुद जीते, प्रशांत भी, शांति भी स्वयं ही प्राप्त करी। तो उन्होंने अपना उद्धार स्वयं ही कर लिया। तो आगे के श्लोक में भी योगी के लक्षण ही बताए गए हैं। ये सारे बता रहे हैं कि जो है वो क्या क्या उसमें ऐसे गुण है, हमको कैसे पता चले। अब कोई योगी है, हमको भी तो पता चलना चाहिए ना, ताकि हम क्या कर सके, उन गुणों का अपने में समावेश कर सके, है ना। तभी तो पढ़ने का तभी फायदा है कि हमने देख लिया कि ये योगी में ऐसे चितात्मा होना चाहिए और प्रशांत होना चाहिए। तो आगे भी इसी तरह के गुण आ रहे हैं कि क्या क्या योगी के गुण होते हैं। तो अगला श्लोक है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाचना। तो यहाँ पर अब आया ज्ञान और विज्ञान की बात। तो आगे लक्षण है, पहले तो यहाँ पर ये समझते हैं कि ज्ञान और विज्ञान ये किसको कहा जाता है। तो आप में से बताएं कि ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है और हम क्या समझते हैं। ये बताया गया यहाँ पर कि योगी ऐसा है जिसने ज्ञान और विज्ञान दोनों से वो तृप्त हो गया है, जिसमें ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। तो यहाँ पे कोई बताना चाहेगा कि ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है। ज्ञान का अर्थ है नॉलेज, हाँ जी, और बिल्कुल। विज्ञान है साइंस, और ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। हाँ नॉलेज जी, हमको साइंस से ही मिलता है और वो प्रूफ से ही होता है। जब प्रूफ होता है तो ऑटोमेटिक देखते हैं तो क्लियर हो जाते हैं। हाँ जी, एक तो ये बात ठीक है। और कुछ, और कोई मतलब बताना चाहे। साइंटिफिकली भी टेस्टेड और प्रूव्ड हो तो वो ज्ञान, हाँ, मतलब वही साइंटिफिकली प्रूव्ड होता है ना, विज्ञान से ही साइंटिफिकली प्रूफ होता है। हाँ खत्री जी, सर कभी भी ऐसे नहीं बोलते कि मैं आपका गाइडर, मतलब जो हाँ, गुरु हूँ, बट आई एम अ साइंटिस्ट। वो खुला बताएंगे कि मैं साइंटिस्ट हूँ। हाँ जी। अंजू जी का हैंड रेज है। यस अंजू जी, अनम्यूट करें अपने आप को। अंजू जी का, पहले अंजू जी करें अनम्यूट, अनम्यूट करना पड़ेगा अंजू जी आपको। यस,
बस दीदी वही, जैसे ज्ञान अपना अंदर से उपज हो और विज्ञान जो साइंस की तरफ से हमें नॉलेज आए, ज्ञान जो हमारे अंदर से उपज आए। आध्यात्मिक वे में बताइए आप, अध्यात्म के रूप में। मतलब हमें बाहरी हाँ। कि साइंस में बाद में आई ना। मतलब जो कुछ कई बार ऐसे लगता है कि ये क्वेश्चन आया, जैसे सपोज ये कि मैं कौन हूँ, अभी तो ठीक है आत्मा कह दिया, लेकिन हमें उसका प्रूफ भी चाहिए, हाँ हमका उससे साक्षात्कार हो चुका हो, तब हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। हाँ ये आंसर सही है। हाँ तो जी, यानी किस किस साइंटिफिकली प्रूफ होता है कि आपकी हाँ जी, जब एक्सपीरियंस होता है तभी ही वो हाँ प्रूफ जी, बिल्कुल डायरेक्ट नॉलेज होती है वो। और डायरेक्ट। भी कोई, हाँ जी, और भी एक हैंड रेज है, वो उनका भी सुन लेते हैं विचार। अपने को म्यूट कर नीरू लीजिए जी। आप। नीरू हाँ जी आप। जी, हाँ जी, ज्ञान वह है जो आत्मा से आवाज निकलती है, वो हमेशा अपने मतलब कि ठीक होती है। जो अंदर से ही हमें भगवान ज्ञान देता है वो मेन ज्ञान है। विज्ञान तो साइंस है ही है। जो अंदर शारीरिक मतलब ज्ञान मिलता है, अंदर जहाँ परमात्मा बैठे हैं, मतलब जो आत्मा हमारी वो परमात्मा ही है, तो वो जो हमें ज्ञान देते हैं वो अंदर का शारीरिक ज्ञान है, ठीक है, आत्मा से थोड़ा संबंधित कैसे? है, हाँ जी, कोई बात आत्मा नहीं। से संबंधित है। शालिनी जी। शालिनी जी आप। नीरू जी अपने को लॉजिकल म्यूट कर लीजिए, थिंकिंग म्यूट कर लीजिए। जो हमारी तार्किक क्षमता हुई वो तो विज्ञान हुई, क्योंकि हम कोई भी बात अगर कह रहे हैं तो उसमें क्या लॉजिक है, क्योंकि अगर हम आज के हिसाब से भी करें तो हमारी युवा पीढ़ी एकदम से कोई बात नहीं मानती, तो लॉजिक चाहिए, उसके पीछे क्या तर्क है। तो अगर वो तर्क हम दे देते हैं साधक को भी, ऐसा नहीं है कि साधक लिया और साधना करने बैठ गया, उसे जब गुरु तर्क द्वारा साधना सिखाता है तब उसे ये भास होता है कि हाँ ये ठीक है, क्योंकि यही ज्ञान और विज्ञान है। ज्ञान तो यानी कि वही जो स्पिरिचुअल ज्ञान हुआ हमें हमारे वेदों में, उपनिषदों में, या हमारे ब्रह्मांड में जो भी है वो हमारा ज्ञान हो गया, स्पिरिचुअल ज्ञान। लेकिन तार्किक द्वारा उसको क्लियर करना या तर्क देना, इस तरह का वो उस चीज को वो क्लियर करे विज्ञान। कि ऐसा क्यों है, वो विज्ञान। हाँ और जी, विज्ञान को सदैव से ही माना गया, श्री कृष्ण भगवान सदैव ही मानते थे, और वो ये सच बोलते भी थे कि आधुनिक युग में तरह तरह की चीजें आएंगी, लोग उनको तर्क के साथ समझेंगे और सीखेंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। बाकी ठीक आप है। लोग बड़े हैं, ज्यादा जानते हाँ, नहीं नहीं ये बात नहीं, जिसको नहीं, जैसा अच्छा लग सभी रहा के है आपका विचारों का बहुत स्वागत। सम्मान है। हाँ जी, नहीं सभी के भी अपने विचार होते हैं। तो जैसा यहाँ पर थोड़ा सा आध्यात्मिक उसमें हम चले, तो ऐसा है कि ज्ञान का अभिप्राय क्या है कि नॉलेज है ना। तो जो ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है। ज्ञान जो होता है वो बाहरी होता है, बाहर से प्राप्त किया जाने वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान कहा जाता है उसको। जैसे कि हम नॉलेज भी कितनी तरह की होती है ना, जैसे हम कहते हैं जनरल नॉलेज जो सामान्य ज्ञान है, हम किसी विशेष के लिए पढ़ते हैं, जैसे इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो हमको इंजीनियरिंग वाला ज्ञान पढ़ना पड़ेगा, और मेडिकल में जाना है तो मेडिकल वाला ज्ञान हमको प्राप्त करने पड़ेगा, है ना। सिद्धांतिक सिद्धांतों पर जो आधारित होता है वो ज्ञान है ना। और आध्यात्मिक उसमें भी अगर हमको ज्ञान हमको चाहिए तो उसके लिए हमको क्या है, शास्त्रों और उपनिषदों का हमको ज्ञान उनसे प्राप्त करना पड़ेगा, अध्यात्म में भी। तो ये वाला जो ज्ञान होता है, जो यहाँ पर ज्ञान बताया गया है, वो जो ज्ञान है वो बाहरी ज्ञान है ना। जिस चीज का हम ज्ञान प्राप्त करने चाहते हैं उस तरफ हम लगते हैं, और उसी तरह का हम सब तरफ से ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे आध्यात्मिक में भी हम यही मानते हैं ना कि हमको शास्त्रों का, उपनिषद का हमको स्वाध्याय करना चाहिए, हम ये मानते हैं अभी, है ना। तो ये जो ज्ञान होता है ये हमको कर्म करने की, इससे हमको क्या है, जानकारी मिलती है कि हम किस तरह का कर्म करें, ये तो है ज्ञान। और ये बाहरी होता है, ये इसको परोक्ष ज्ञान कहा जाता है। और जो विज्ञान होता है वो उसको क्या है, वो एक विशेष ज्ञान है, वो अपरोक्ष होता है। उसके लिए जो हमको क्या है, बाहरी पुस्तकों की और उसकी आवश्यकता ज्यादा नहीं पड़ती, वो हमारे अंदर से उत्पन्न होता है। वो डायरेक्ट नॉलेज है जो कि हमको अंदर से उत्पन्न होती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बाहर से उनको ज्ञान नहीं, आप कबीर जी थे, उनको बाहर से ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्हें अंदर की नॉलेज थी। जिसको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया उसको ये अंदर का ज्ञान है, इसको विशेष ज्ञान कहा जाता है, और इसी को अपरोक्ष ज्ञान भी कहा जाता है। तो ये हमारा यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ज्ञान और विज्ञान, तो ज्ञान और विज्ञान दोनों से जिसने स्वयं को तृप्त कर लिया, यहाँ पर आए ना, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा।
जो योगी है वो ज्ञान भी प्राप्त करता है, और विज्ञान भी जिसको प्राप्त हो गया है। ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? स्वाध्याय के द्वारा, तरह तरह की पुस्तकें, वेद शास्त्र और जितनी अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे ज्ञान मिलेगा। मोटिवेशनल टॉक्स बनेंगे, महापुरुषों के वचनों को सुनेंगे, है ना। तो ये सज्जन सांगत्य करेंगे, अनुभव, दूसरों के अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो ये सब भी उसको जो मिल गया है, जो सारी, ये तो है ज्ञान। और एक उसको, इसको करने के बाद उसको आंतरिक ज्ञान, जब वो ध्यान में बैठा, उसको अंदर से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, आत्मिक ज्ञान। तो जो जो योगी होता है उसको दोनों ज्ञानों से वो तृप्त आत्मा है। केवल एक ज्ञान के द्वारा अगर हम कहें कि वो तृप्त आत्मा उसकी हो गई, ये नहीं है। कोई बहुत अगर बड़ा। सिर्फ कहे मैं पुस्तकों द्वारा ही पढ़ पढ़ के मैंने जी बहुत बड़ा बन गया, नहीं, जब तक उसको आत्मिक ज्ञान नहीं होता तो उसकी आत्मा तृप्त नहीं है। तो यहाँ पर यही उन्होंने कहा गया है कि ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। तो ऐसा वो योगी, ये योगी के लक्षण बताए गए हैं। तो आगे इसमें आ रहा है कुटस्थो विजितेंद्रिय। विजितेंद्रिय तो हमने समझ गए, जिसने, जैसे अभी आया था जितेंद्रिय, जितेंद्रिय में भी वही शब्द था, जिसने अपनी इंद्रियों पर को जीत लिया। विजितेंद्रिय भी क्या है? जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। अब उसके बाद देखिए शब्द आ रहा है कुटस्थो। अब मुझे ये बताएं कि कूट किसको कहते हैं? कूट की तरह होना चाहिए योगी को। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि योगी को कूट की तरह होना चाहिए। तो बताएं, कोई अगर बता सके कि कूट किसको कहा गया यहाँ पे? कूट का मीनिंग नहीं पता। हाँ, तो इस कूट को स्थूना भी कहते हैं किसी किसी लैंग्वेज में, और कई स्थानों पर इसको आहरण भी कहा गया है। इसके आहरण। मतलब आहरण और स्थूना भी कहा गया है एक दो जगह पर। बताएं। तीनों का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा अभी भी मुझे, तो तीनों तो का नहीं समझ। हाँ जी, बताइए, तो चलिए, बताएं। नहीं, ये नीरू जी का हैंड रेज है, बताएं अगर। यस नीरू जी, क्योंकि मेरे पास गीता भी नहीं है इस समय ना कनाडा में। अच्छा, दूसरा वर्ड बताइए। हाँ जी, चलो ये फिर मैं आगे चलते हैं। जो कूट होता है, ये जो लोहे का एक फ्लैट सा जो टुकड़ा होता है, जो लोहार के पास या सुनारों के पास भी होता है, एक लोहे का टुकड़ा होता है जिसके ऊपर की वो लोहे को रख के कूटते हैं तो शेप देते हैं, है ना, उसको शेप बनाते हैं। और सुनार वालों के पास वो छोटा होता है जिसके ऊपर रख के ज्वेलरी जब बनाई जाती है तो उसके ऊपर कूट कूट के उस पर नकाशी की जाती है, जो भी ज्वेलरी का शेप देना होता है। तो वो कूट होता है जो लोहार के पास भी। हाँ, शेप कूट। देता है हमें हमें, हाँ जी, मतलब एक तरीके से हमारा जो वास्तविक रूप है उसको उभार के लाता है, जो हम हैं क्या या और क्या होना चाहिए उसको हाँ बाहर लाने वाला। हाँ, उसके उसमें भी है। और इसमें क्या आ रहा है कि जो कूट होता है उसके ऊपर चाहे सोने को कूटा जाए, चाहे लोहे को कूटा जाए, चांदी को कूटा जाए, कोई और मेटल को कूटा जाए, तब भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो खुश नहीं होता कि मेरे पे सोने को कूट रहे हैं तो वो बड़ा खुश हो जाए जी, आज तो मेरे पे सोने का ज्वेलर बना रहे हैं, आज मेरे पे लोहे का कर रहे हैं, तो तब भी उसके मन में ये नहीं होता कि आज तो वो एक रूप रहता है। कोई भी मेटल उसमें कूटा जाए तो वो एक रूप रहता है। इसी तरह जो सिद्ध महापुरुष होते हैं उनके सामने तरह तरह की परिस्थितियां आती हैं, जो कूट की तरह, पर वो निर्विकार रहते हैं, उनपे कोई असर नहीं होता कि किस तरह के उनपे आ रहे। तो इसी प्रकार जो इंद्रियों के संपर्क में आने पर भी वह योगी जो होता है वो अप्रभावित रहता है, हमेशा एक जैसा रहेगा। कोई भी स्थिति आ जाए कम उसपे कोई असर, कूट पे कोई असर नहीं होता, कूट पे। ऐसे ही हम सबको भी ऐसे ही रखना हमको बनना है कि कम कैसी भाव भी से लाना। परिस्थिति है, चाहे हम बहुत आज सुखी हैं, बहुत तरह के हमारे पास सुख साधन है और है, तो उसमें भी हम ठीक है। और नहीं है, जैसे आप देखो बड़े बड़े संतों ने, हमने देखा स्वामी रामा ने बुक भी है हिमालय के संतों के संग, कितने हिमालयों पे कहाँ कहाँ रहे वो जाके, और अभी भी जो संत हमारे महात्मा हैं कैसी कैसी परिस्थितियों में वो रहते हैं, तो वो समी रहते हैं, है ना, क्योंकि वो अंदर से, अभी पहले ही हमने पढ़ा, क्योंकि वो अंदर से शांत है, अंदर से वो दृढ़ है, उनको बाहर की किसी भी अनुकूल प्रतिकूल कुछ स्थिति का उनको असर ही नहीं पड़ता, है ना। तो ये यहाँ पर बताया गया कि हमको बाहरी किसी भी परिस्थिति का अपने पे असर नहीं लाना, है ना। तो आगे यहाँ पर आया है, आगे एक शब्द आ रहा है समलोष्टाश्म कंचना, या युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश कांचना। तो ये समलोष्टाश कांचना का भी हम अगर संधि विच्छेद करेंगे
तो इसमें आता है सम। सम मतलब सेम रहता है। लोस्ट, लोस्ट मतलब क्या है, यहाँ पर मिट्टी का ढेला, जो मिट्टी का ढेला होता है उसको हम लोस्ट कहते हैं। और अश्म, इसके आगे आया अश्म। अश्म मतलब पत्थर। और कांचन, कांचन तो हम जानते ही हैं सोना को। तो जो जो तीनों की वैल्यू जिसके लिए समान है, कौन सी, मिट्टी का ढेला हो चाहे पत्थर हो चाहे सोना हो, इन सब में वो क्या है, समान रहते हैं। सम रहने का मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि उसको मिट्टी के ढेले की या पत्थर की या स्वर्ण की वैल्यू नहीं पता। उसको ये तो ज्ञान है ही कि मिट्टी का ढेला है, ये पत्थर है, ये स्वर्ण है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे कोई भी उसके पास धन आ गया तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, स्वर्ण है ठीक है, नहीं मतलब किसी भी उसके आने या जाने से, किसी भी वस्तु के आने जाने से हर्ष शोक ऐसे उसको होता ही नहीं, वो सम रहता है। तो जैसा उसके लिए पत्थर है वैसा ही उसके लिए सोना है, जैसा सोना है वैसा मिट्टी का ढेला है। तो कुछ चला गया तो गम नहीं है, कुछ आ गया तो भी कोई खुशी नहीं है, तो वो सम रहता है। तो ये कहा गया आगे, युक्त इत्युच्यते योगी, ऐसा जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो निर्विकार है, जो जितेंद्रिय है, जो समबुद्धि वाला है, कर्म योगी है वो, और जो समता में स्थित है, ऐसा जो है उसको योगारूढ़ हम कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे जो है योगी के गुण बताए गए हैं कि ऐसा योगी है जो उसको धन और पदार्थों के प्रति जो है बिल्कुल आसक्ति नहीं है ना, तो वो अपने में ही स्थित है, तो ऐसे को योगी कहा जाता है। तो आगे का ले प्रज्ञा जी, प्रज्ञा जी कहाँ गए, समय है तो आगे का श्लोक ले की बताएं आप। अनम्यूट नहीं है आपका। यस, यहाँ 7:12 हो रहे हैं ना अभी वहां पर इंडिया में। हाँ जी, ले एक सॉरी, लेने की। हाँ, वहाँ के 5:12 हो गए मतलब वहाँ के। हाँ ठीक है, ले जी, लीजिए, एक और ले लीजिए। ठीक है। तो अगला यहाँ पर फिर आया है, अगला श्लोक हम लेते हैं। सुहृद मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते, है ना। तो ये भी सब, ये एक ही देखिए, एक ही सेंटेंस है पूरा, और उसके अंदर कितने सारे उन्होंने बता दिए। संधि विच्छेद करके अगर हम गीता को भी पढ़ेंगे तो हमको बहुत आसानी से सारा समझ आ जाएगा। ऐसे देखते हैं तो एक ही शब्द लगता है कि पूरा श्लोक एक ही शब्द में कहा गया है, लेकिन जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो बहुत आसानी से समझ आ जाता है। तो सबसे पहले इसमें कहा गया है सुहृद। सुहृद कौन है, जो कि निष्काम भाव से दूसरों का हित चाहने वाला है, जो हम, जिसके मन में कोई द्वेष भाव नहीं है, जो एक्सपेक्टेशन नहीं है। कैसे, जैसे हमारे माता पिता होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, वो क्या होते हैं, निष्काम भाव होते हैं, कोई एक्सपेक्टेशन रख के नहीं वो करते। हमारा कोई भी काम करते हैं, कोई उनको ये नहीं होते कि हम कर रहे हैं इसका तो हम अगला भी हमारा बहुत करेगा, है ना, हमेशा हित चाहते हैं। अगला है मित्र, और मित्र भी क्या होता है, वो भी हमेशा, जो अच्छे मित्र होते हैं वो हमेशा अच्छी बात ही चाहते हैं। अरि, अरि जैसे मित्र है दूसरों का हमेशा हित करेगा, ऐसे ही अरि जो है वो क्या है, वो शत्रु है, वो हमेशा दूसरे का क्या है, अहित ही चाहेगा। चाहे अच्छी बात भी, कभी कभी हम देख रहे हैं किसी को अच्छी बात भी करो, वो क्या कहेंगे, वो शत्रु ही समझेंगे, वो कहेंगे ये बेकार है, ये हमको बिना बात को ये बात बता रहा है। तो उसको, अरि को जो है वो वैरी भी, जैसे कोई कहते हैं ना वैरी पड़ गया, वैरी है जो बिना कारण ही दूसरों का अहित करते रहते हैं। तो उदासीन आगे आया है। उदासीन, उदासीन जो होता है, जैसे दो व्यक्तियों की अगर मान लो बहस चल रही है, वाद विवाद चल रहा है, तो उनको देखे वो उदास रहेगा, तटस्थ रहेगा, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेगा, वो अनदेखी करेगा, तो वो किसी की साइड में नहीं लेगा। जो उदासीन होगा ना वो कहेगा कि जो हो रहा है होने दो, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना, दोनों के प्रति उसकी ठीक भावना होगी। और मध्यस्थ, और मध्यस्थ अगला शब्द आया है मध्यस्थ। मध्यस्थ क्या है, वो दोनों की लड़ाई मिट जाए इसके लिए चेष्टा करेगा। हम देखते हैं ना कोई मीडियम बन के चल जाते, लड़ाई होती है तो वो बीच में सुलह करने की कोशिश कराने लग जाते हैं, वो चाहते हैं कि दोनों की हित हो जाए। तो ऐसे जो चेष्टा करता है उसको क्या कहते हैं, मध्यस्थ्य। और द्वेष्य, और जो कोई ऐसे भी होते हैं जो अपने स्वार्थ के कारण अगलों का जो होते हैं हित या हित जो भी होता है वो
अहित करते हैं क्यों? अपने स्वार्थ के कारण। उनका अपना फायदा हो रहा होगा तो दूसरे का नुकसान भी हो रहा है तो होने दो। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं। और आगे शब्द आया है साधुषु। साधुषु जिसको कहा गया है साधु पुरुष, जिसका की आचरण बहुत श्रेष्ठ है, जो अच्छे आचरण वाला है, जो धर्मात्मा है, जो शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार चलता है ना, तो इसको उनको कहते हैं साधु। और पापेशु, उससे उल्टा जो है, जिनका जो पाप का आचरण करते हैं, जो अशुभ कर्म करते हैं, जो शुभ कर्म जो ना करने योग्य है वो कर्म करते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध चलते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, जिसको भी हम जनरल उसमें पापी कह देते हैं कि ये पापी है। तो समबुद्धि विशिष्यता, आगे शब्द आया है समबुद्धि विशिष्यते। जो अब जो योगी है उनको ये जो ऊपर के सारे भी गुण बताए गए हैं, चाहे वो पापी हो चाहे साधु हो, जो चाहे वो किसी के मित्र हो चाहे वो शत्रु हो, चाहे वो मध्यस्थ हो चाहे द्वेष रखने वाला हो चाहे हितकारी हो, कुछ भी हो, जो जितने भी लोग हैं उन सब जो है समबुद्धि वाला मनुष्य जो है वो मन से समभाव रखेगा, उसकी समान दृष्टि रहेगी, सबको वो निरपेक्ष होके अपना व्यवहार करेगा। वो उसके लिए क्या है, जाति भेद वर्ण कुछ भी अलग नहीं वो समझता, है ना। और उसका व्यवहार भी सबके साथ एक जैसा रहेगा, चाहे कोई कैसा ही है, वो यही सोचता है कि सब में परमात्मा ही है ना। बाहरी रूप चाहे अलग अलग हैं पर तत्व को देखें तो वो सब में यही समझता है कि हमारी आत्मा के समान ही उसमें आत्मा है। तो संसार में कोई मित्र है शत्रु है, महात्मा है दुरात्मा है, अच्छा बुरा सज्जन दुर्जन, कोई भी है, जो कोई विद्वान है मूर्ख है, कुछ भी है, वो यही समझता है कि जो हमारा ब्रह्म है उसके ही भिन्न भिन्न, वो ही भिन्न भिन्न रूपों में जो है प्रकट हो रहा है। ऊपर के शरीर उसको ऐसे लगता है कि ऊपर के शरीर जो है वो अलग अलग है, जो स्वभाव सबके हैं अलग अलग है, क्योंकि हम जानते भी हैं कि स्वभाव तो हमको क्या है, पिछले जो जन्मों के कारण जो हमारे गुण होते हैं उनके द्वारा ही हमारा स्वभाव भी बनता है ना। तो जो ऐसा जान गया है, जो ऐसा समबुद्धि वाला मनुष्य है, वो क्या होता है, वो हमेशा क्या होता है, निर्लिप्त रहता है। और निर्लिप्त रहने से ही जो है वो योग होता है, वो योग में दृढ़ होता है। तो ऐसा ही जो योगी है, ऐसे योगी को यहाँ पर क्या कहा गया है कि वह ही अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसा योगी जो होता है वो अत्यंत श्रेष्ठ है, जो सब में संबुद्धि रखता है, चाहे उसके पास कोई पापी है तब भी उसमें वो हीन भावना से नहीं देखता कि ये इसने बहुत पाप करे हैं, तो वो ये सोचता है कि इसकी कोई अपने कर्मों के कारण इसको कोई इस जन्म में इस तरह का व्यवहार कर रहा है ना। तो वो सब में क्या है, सब में अपनी ही आत्मा को देखता है, तो सब में वो सम व्यवहार रखता है। तो ऐसा ही योगी जो है वो अत्यंत श्रेष्ठ है। तो ये यहाँ पर कहा गया है। तो आगे का एक ले कि अभी आप बताएं, दीदी अब आने देते मेरे ख्याल से है टाइम ना। हो गया, फिर कोई हाँ, स्क्रीन शेयर कर लेगा। तो ऐसा ही योगी हमको भी बनना है, जो यहाँ पे गुण बताए गए हैं उन गुणों को हमने धारण करना है, और तभी हमारा उद्धार हो सकेगा, क्योंकि हम अपना उद्धार करने और के लिए हम स्वयं ही जिम्मेवार हैं, है ना। देखिए पूरी गीता के अंत में भी जब भगवान श्री कृष्ण ने पूरी गीता अर्जुन को सुना दी, तो उन्होंने यही एंड के उसमें उन्होंने बताया कि अब मैंने तेरे को पूरा ज्ञान दे दिया, अब तू जिस ओर करना चाहता है वो तेरी मर्जी है ना। जब मानव, हमारे जो मानव शरीर ही हमको जो मिला है ना, सिर्फ हम मानव ऐसे हैं जिसमें कि विवेक बुद्धि है, नहीं तो जो जानवरों में और मनुष्यों में एक वो बल्कि जानवर और पशु पक्षी जितने हैं वो हमारे से बहुत ऊंचे हैं, क्योंकि उनमें तो ज्ञान बहुत ज्यादा है। देखिए आप पेड़ों पक्षी होते हैं, अब इतने एक जैसे पेड़ होते हैं, इतनी दूर दूर चिड़िया इतनी दूर दूर उड़ के जाती हैं, लेकिन अपने वापस आ जाती हैं अपने ही घोंसले में, है ना। कैसे कैसे घोंसले बनाती हैं, हर एक चीज का उनको गंध का, डायरेक्शन का, टाइम का, जितने बजे उठना है उतने बजे उठना है, सोना है, मतलब खाने का कोई संग्रह नहीं करता, जितना उनको भूख है उतने ही खाएंगे चाहे जितना ही पड़ा रहे। तो उनमें हमसे बहुत ज्यादा ज्ञान है, लेकिन बस एक चीज में मनुष्य क्या है कि हमारे को विवेक बुद्धि दी है, और हमारा जो लक्ष्य है वो भगवान को पाना है, हमको मुक्त होना है ना। ये सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। तो हमको गर्व होना चाहिए कि हम मनुष्य बने हैं और उसको सार्थक भी बनाए, है ना। तो ये योगियों के जो गुण बता रहे हैं, तो उन गुणों को हम जितना भी अपने में बढ़ाएंगे धीरे धीरे,
अभ्यास के द्वारा, तो उतने ही हम भी ऊपर उठेंगे, है ना। तो यहाँ पर विराम लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे चलेंगे, अब 10th वाले से आगे चलेंगे, 10वें श्लोक से चलेंगे। थैंक यू इंदु जी, बहुत सुंदर बताया आपने। थैंक यू इंदु जी, थैंक यू, बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा। क्यों इंदु? सीखना चाहिए कि संग्रह नहीं करना, ज्ञान आत्म आध्यात्मिकता में बहुत अच्छा संबंध बताया आपने कि ज्ञान क्या, आध्यात्मिकता में जो हमारी इनर वॉइस हमें मिलती है या विजन्स आते हैं ध्यान के दौरान, वही हमारा विज्ञान हो गया कि जो भी हम देख रहे हैं अपने सामने वो सही है, वो टेस्टेड और प्रूफ उसको कह सकते हैं क्योंकि आपने स्वयं देखा और अनुभव किया। ध्यान हाँ में आई हुई जी, चीज जगत नहीं होती, असत्य नहीं है वो। बहुत बिल्कुल। सुंदर, थैंक यू। इंद्रियों को वश में करना है, बस मेन हाँ ये जी, चीज, इंद्रियों को वश में करना है और इंद्रियों में, समभाव में हाँ, रहना है। समभाव में रहना है। हाँ समभाव जी, में। किसी को भी ऊंचा नीचा कुछ नहीं, सब में। ये तो पत्री जी भी, हमारे ब्रह्म ऋषि पत्री जी भी यही कहते हैं कि सब में समभाव देखो, बिल्कुल कोई बिल्कुल सब में वही बिल्कुल। आत्मा है। ब्रह्म तो एक ही है ना। ध्यान का मतलब ही कि आत्मा से आत्मा को जाना, चेतना से चैतन्य की ओर हमें बढ़ना है ना। बिल्कुल तो हम बिल्कुल है तो एक ही, वन माइंड है। सारी जितनी कॉस्मिक एनर्जी सब उसी के द्वारा, सब में एनर्जी आ रही है, एनर्जी का ही खेल है। तो हम सब एक ही हैं। ये तो हम बाहरी परिवेश हमारा जो है कि अलग हो गया, कोई कहीं पैदा हुआ, किसी कोई गोरा है, कोई काला है, लंबा है, ऊंचा है, कोई बाहर पैदा हो गया तो बाहर का है, कोई वर्ण विशेष में पैदा हो गया तो वो, या कोई से कोई बाहरी ज्ञान के द्वारा कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर, हम उसी को अपने आप मान लेते हैं कि हम ये हैं, है ना। लेकिन वास्तव में तो हम एक ही चेतना है ना। अंदर से हम सब ब्रह्म तो एक ही है, वही सब में बिल्कुल विद्यमान है। जब हम ये समझ जाएंगे तो कोई असमानता रहेगी ही नहीं, बिल्कुल। सब समान ही बन जाएगी और सब में प्रेम, आपका प्रेम ही रहेगा सबसे ही। क्योंकि हम अपने से बिल्कुल प्रेम करते हैं तो दूसरे से भी प्रेम करेंगे, वो दूसरा तो है ही नहीं ना, वो तो हम ही है। बिल्कुल हम एक बिल्कुल ही है। तो बिल्कुल यही हमको बिल्कुल समझना है और इसी हमको ऊंचा उठना है। उद्धार स्वयं के हाथ में उद्धार है, यही हमने अभी पढ़ा कि अपना उद्धार हम स्वयं ही कर सकते हैं, कोई दूसरा आके नहीं कर सकता जब तक हमको अंदर का ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। बिल्कुल। वही हमको ऊपर उठाएगा। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। बहुत सुंदर, थैंक यू। आभार आपका। फ्रेंड्स, आप कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा तो हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि मेरी आवाज शायद बाद में लो हो गई थी, कुछ लोग लिख रहे हैं, आगे से ध्यान और भी रखना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है, जब हमें कुछ विजन्स आने लगते हैं ना तो हम उसमें डूब जाते हैं, जब हम वो बोल रहे होते हैं तो आवाज खोने लगती है, तो थोड़ी कम हो जाती है, तो और भी ध्यान रखेंगे। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा? यस, वंदना जी कुछ कहना चाहती हैं? सीमा जी का हैंड रेस है। सीमा जी का, यस सीमा गर्ग, स्वागत है आपका। सीमा जी, सभी मास्टर्स को मेरा आत्मबंधन, और मैं वीडियो ऑन जितना धन्यवाद कहूँ जितना भी धन्यवाद कहूँ उतना ही कम है। गीता जैसे सब्जेक्ट पे इतना अच्छा क्लैरिफिकेशन देती हैं गीता जी, वो इंदु जी, बहुत ही सुंदर लगता है। और प्रज्ञा मैम से मैं एक विशेष बात कहना चाहती हूँ, जब वो ध्यान कराती हैं जिस दिन, मुझे कुछ अद्भुत ही होता है, बॉडी मेरी एकदम लाइट वेट हो जाती है, ऐसा लगता है कि बस मैं रुक नहीं पाती हूँ, एकदम लाइट हो जाती हूँ। आपकी आवाज में वाकई में कुछ जादू है, आप कुछ अलग हो। अच्छा, मैंने thank you कई बार ये सोचा है कि आपको बोलूंगी, जिस दिन भी आप ध्यान कराती हो मुझे बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस होता है। थैंक यू। और जब भी ये लगता है ना कि आज कौन ध्यान कराएगा, तो मेरा मन कहता है प्रज्ञा दीदी कराए आज ध्यान। अच्छा, ऐसा होता है सबका ना, किसी किसी से कनेक्शन जल्दी बन जाता है। हाँ, और जब मैं ध्यान कर रहे थे तो देखा कि एक ऋषि है, और हम मतलब शरीर में तो नहीं है, हम सब एक गोल सर्कल में हम उनके चारों तरफ घूम रहे हैं, और बीच में एक ऋषि बैठे हैं। और बाद में मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा कमल खिल रहा है, सबसे लास्ट में आके देखा, उसकी ऊंचाई भी लगभग होगी 5-6 फीट के करीब। कमल का फूल। आज का ये मेरा एक्सपीरियंस है। अद्भुत, थैंक यू मैम। मैंने आज तक कमल खिलते हुए नहीं देखा, सबने देखा है। इंदु जी मुस्कुरा रही, इन्होंने भी बहुत खूबसूरत अपने भीतर अपने देखा है, इन्होंने अपना भी स्वरूप।
चलो आप में ही मेरा भी है, मेरे एक आत्मा ने वो एक्सपीरियंस ले लिया जो आपने बताया सीमा जी, वो भी मेरा ही है ना। हम सब तो एक ही है ना। तब तो ये ना उस रूप में ले लिया मैंने एक्सपीरियंस, तो अलग हाँ। अलग रूप से ले रही थी, इसलिए मेरे को बहुत नॉलेज मिल जाती है सबसे जानने में, सुनने में, इसलिए अच्छा लगता है, आनंद आता है। यस लीना जी कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सीमा, पहले आपका आपने आप शेयर करा। मेरा कहना है कि अभी सब लोगों को अलग अलग ग्रुप बनाना है अपने अपने हिसाब से। आप भी सिखाएं आगे जितना हाँ, सीखेंगे ना वो आगे लोग बढ़े। आके एक ग्रुप बनाए और आगे बढ़ते जाए, क्योंकि ये एक दूसरी सेवा रहती है ना, सीखा सुना और सिखाना भी तो है ना। आगे, हाँ आगे भी सिखाना शुरू करें, ध्यान तो से जोड़े। हाँ, अभी इन लोगों की बारी है कि अपने अपने ग्रुप बनाए और ग्रो हो जाए, इनको नॉलेज मिल गया है। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू लीना जी। यस, कोई और कुछ शेयर करना चाहता है? नहीं तो सेशन क्लोज करें। कल कविता दीक्षित जी के साथ है, बहुत सुंदर सा सेशन होगा। 8 फोल्ड ऑफ बुद्धास पर वो मेडिटेशन कराएंगी और उनके बारे में बताएंगी। 8 पाथ ऑफ बुद्धास, बुद्धा। ठीक है फ्रेंड्स, सबका एक बार फिर से आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद, लव यू ऑल, कल मिलते हैं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू इंदु जी। सबको जय श्री कृष्ण। कल मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।